कहते हैं मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा आजकल मेरी बात सुन के राज़ी नहीं है, निगलेक्ट करता है, हमें पढ़ता नहीं है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, so many things are there. So we should have to understand that they are in growing age, adolescent age में हैं, physical changes, biological changes हो रहे हैं. So we should have to take some extra care to nip the evil in the bud. ये इडियम सेंटेंस तो हम सब ने सुना है. So कई बार तो हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण ही हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं. हम अपने बच्चों पे उन चीज़ों को की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते जो उनकी उस टाइम की नीड होती है. सो दिस इज़ द वन रीज़न. सेकेंड रीज़न आई थिंक सो दैट वी थिंक आवर चिल्ड्रन आर प्राइज पोजेशंस ऑफ आवरसेल्व्स, कि हमारे बच्चे तो हमारे हैं, वी कैन से एनीथिंग एनी टाइम टू दैम, ये तो हमारा राइट है, वी हैव फुल राइट ऑन दैम. बट एज खलील जिब्रान हैज सेड दैट योर चिल्ड्रन आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग ऑफ itself. They are through you but not from you. They live or they are with you, yet they not belong to you. Means they are not your prized possessions. उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक अलग सोच है. वी शुड रिस्पेक्ट दैट. टिल द एज ऑफ 7-8 every child thinks his or her mother is a god. मदर को वो गॉड की तरह लेता है. बट ग्रेजुअली इन द लेटर ईयर्स ही बिकम मोर अटैच टू हिज फ्रेंड्स, या किसी और के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है. धीरे धीरे वो बॉन्डिंग मन में मदर के लिए कुछ ये नहीं कि प्यार कम हो गया, लेकिन डाइवर्ट होने लग जाती है. सो दिस इज़ द रीज़न. सो वी शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द चाइल्ड. थर्ड थिंग दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. हम जो एक्शन कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग इन आर होम एटमॉस्फेयर, इन होम एनवायरनमेंट, चिल्ड्रन आर फॉलोइंग द सेम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे घर में बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट हो रही है, अगर हम किसी चीज़ पे ऑनेस्टी पे बात करते हैं, तो चिल्ड्रन बातों पे ध्यान नहीं देंगे. बच्चे व्हाट द पेरेंट्स आर डूइंग, वेदर दे आर सिंसियरली डूइंग द सेम थिंग्स. अगर तो वो सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, तो देन चिल्ड्रन विल फॉलो द सेम पैटर्न, सेम पाथ दे विल फॉलो. सो मस्ट टेक केयर दिस थिंग कि वी शुड आवर एक्शंस शुड बी वेरी सिंसियर. तो जब हम बच्चों को हम कहते हैं कि मदर का रोल तो तभी शुरू हो जाता है जब वो कंसीव कर लेती है. सो पेरेंटिंग इज़ अ वेरी difficult, I can't say difficult, but it's a very challenging job, parenthood. So fourth thing is that don't meet all the needs of your children. कि ये नहीं कि आप अपने बच्चों की सारी डिमांड्स पूरी कर दें, कि जो भी चाहते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स हमारे टाइम पे ये नहीं हो सका था ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस और ड्यू टू द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द पेरेंट्स एट द टाइम, तो हमें वो चीज़ें नहीं मिली. तो हम क्या चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एवरीथिंग प्रोवाइड करें बिकॉज वी कैन अफोर्ड देम. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों को सब कुछ दें जो वो डिमांड करते जाएं. तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी typical thing you can say कि it's a very can become very dangerous too, कि आप always learn them to earn it. आप उसको चाहे छोटे छोटे घर में काम करवा के उनको ये बता के कि नहीं हमें ये कैसे लेनी है, अगर कोई चीज़ लेनी है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, उससे उनको पेशेंस आएगी. अगर आपने उनको कोई चीज़ देनी ही है उसके लिए उसको कोई काम बताया जा सकता है या उसकी वैल्यू पीछे रीजंस बताने पड़ेंगे. आप उनको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू शुड हैव टू इंस्टिल द वैल्यूज़ ऑफ योर फैमिली एज वेल एज सोसाइटी, कि नहीं ये चीज़ें ऐसे आसानी से ही नहीं मिल जाती हैं. सो अगर उनको वैल्यू होएगी चीज़ की तो वो बड़े होकर भी उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे. एंड जो अर्ली एजेस में चीज़ें सीख जाते हैं वो ताउम्र तक याद रहती हैं बच्चों को. दिस इज़ ग्रेट रिमाइंडर. एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन. आप बच्चों को मनी से, दोज आर वर्किंग पेरेंट्स बोथ
वर्किंग, तो उनके पास टाइम की कमी होती है। वो हर चीज़ जैसे हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को कि ये हमने ये करवाया, ऐसा किया, ये तो हम सब आपके लिए ही कर रहे हैं। अगर अगर हम वर्किंग हैं तो अगर और मनी घर में आ रही है तो हम आपके भले के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको हायर एजुकेशन दिलाने के लिए, आपको अच्छी ड्रेसिंग क्लोथिंग दिलवाने के लिए, आपको अच्छा खाना पिलाने के लिए, दिलाने के लिए। बट दिस इज़ नॉट, एहसान नहीं है ये उन पे हम कर रहे हैं। तो स्पेंड क्वालिटी टाइम विद दैम, यू आर मेकिंग मेमोरीज विद दैम। आफ्टर +2 12 बच्चा बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए या नहीं भी जाए तो उस टाइम उसकी प्रायोरिटीज़ उसके फ्रेंड्स हो जाते हैं या कोई और चीज़ें हो जाती हैं, पढ़ाई पे भी ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। सो स्पेंड मोर टाइम बिफोर दैट विद योर चिल्ड्रन, बिकॉज ये होता है कि बाद में 18 ईयर्स के बाद बच्चा पढ़ाई में इन्वॉल्व, फिर उसके बाद जॉब में, तो उसके पास उतना टाइम नहीं होता। फिर देन यू शुड से कि अब बच्चा हमें टाइम नहीं देता, बट यू शुड हैव टू गिव, वी ऑल हैव टू गिव quality time to our children. So these are very important tips of parenting. I think you would like it, and thank you so much.